हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनवी टाइम्स। आज हम केंद्र सरकार के कर्मी के लिए आकस्मिक अवकाश के नियमों के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन में आने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए अवकाश की आवश्यकता होती है। तो इसलिए सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स 1972 में सीएल मीन्स कैजुअल लीव का प्रावधान किया गया है। कैजुअल लीव या आकस्मिक अवकाश को आम बोलचाल में हम सीएल भी कहते हैं। अब इसमें जो टर्म्स हैं उसमें स्टार्टिंग में ये है कि सीएल छुट्टी का एक प्रकार नहीं है। सीएल को छुट्टी के प्रकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, यानी यह उपार्जित अवकाश या आधे वेतन की छुट्टी की तरह नियमित छुट्टी की तरह नहीं है। इसलिए यदि कोई सरकारी सेवक सीएल में है तो उसे ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता और उसके वेतन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीएल के कुछ नियम हैं। तो सीएल के लिए यदि नियम को समझना है तो हमें कार्मिक विभाग द्वारा जारी समय समय पर निकाले गए ओएम मीन्स ऑफिस मेमोरेंडम को देखना चाहिए। कार्मिक विभाग द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम के तहत निम्न टर्म्स हैं। सभी सरकारी सेवक को चाहे वह ए, बी, सी, डी में से जिस वर्ग का हो उसे एक कैलेंडर ईयर मीन्स 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 8 सीएल या 10 सीएल मिलती है। अब इसमें 8 या 10 सीएल मिलने का क्या प्रावधान है कि जिस विभाग के अंदर 17 डेज हॉलीडेज मीन्स 17 दिन हॉलीडेज मिलता है उन्हें 8 दिन का अवकाश मिलेगा, और जिस विभाग में 17 दिन के हॉलीडे मिलते हैं उसमें 10 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। यदि कोई कर्मी इसे नहीं लेता या छुट्टी खाते में बच जाती है तो वह लैप्स हो जाती है, यानी आप अगले कैलेंडर ईयर में इन बची हुई छुट्टियों का दावा नहीं कर सकते हैं। छठे वेतन आयोग ने जो फिजिकल हैंडीकैप में दिव्यांग सरकारी सेवक हैं उनके लिए 12 सीएल की अनुशंसा की थी। इसके अनुपालन में दिव्यांगों सरकारी सेवक के लिए 4 अतिरिक्त कैजुअल लीव दिया गया है। छुट्टी लेने वाला पदाधिकारी एक साथ किसी सरकारी सेवक को 5 सीएल दे सकता है, लेकिन यदि उसे विवेकपूर्ण लगे तो तर्कपूर्ण कारण होने पर वह 5 दिन से अधिक सीएल एक साथ दे सकता है। यदि कोई कर्मी कैलेंडर ईयर के बीच नौकरी में आता है तो ये छुट्टी देने वाले पदाधिकारी उसे 8 दिन का लगातार छुट्टी दे सकते हैं। रविवार या छुट्टी के दिन के प्रीफिक्स या सफिक्स में सीएल लिया जा सकता है। इसे इस तरह से समझते हैं, यदि कर्मी शनिवार को सीएल लेता है तो फिर रविवार की छुट्टी को उसकी छुट्टी के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। इसी तरह आरएच यानी रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे में भी प्रीफिक्स या सफिक्स के साथ छुट्टी ली जा सकती है। कैजुअल लीव को स्पेशल कैजुअल लीव के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन यदि कर्मी ने अन्य छुट्टियां जैसे ईएल, मैटरनिटी लीव या हाफ पे लीव ली है और इसके साथ स्पेशल कैजुअल लीव भी साथ ले रखी है, तो इसके साथ कैजुअल लीव और स्पेशल कैजुअल लीव को साथ साथ नहीं दिया जा सकता है। यदि कोई सरकारी सेवक सरकारी काम से टूर पर है तब भी वह सीएल ले सकता है। हाफ डे सीएल यानी आधे दिन का आकस्मिक अवकाश। सरकारी सेवक को आधे दिन का सीएल दिया जा सकता है। जो ऑफिस का लंच टाइम है वह हाफ डे सीएल के लिए विभाजक माना जाएगा। सीएल का अन्य नियमित छुट्टी के साथ दिया जाना, इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। मान लेते हैं कि एक सरकारी सेवक पूरे कैलेंडर ईयर में 8 में से 7.5 दिनों का सीएल ले चुका है और अब उसके छुट्टी खाते में सिर्फ आधे दिन का सीएल बचा है।
वह सरकारी सेवक हाफ डे सीएल लेकर छुट्टी में जाता है, लेकिन दूसरे दिन वह बीमार पड़ जाता है या अन्य किसी अपरिहार्य कारणों से वह काम पर नहीं आ पाता है। तो ऐसी स्थिति में स्पेशल प्रोविजन किया गया है। इस तरह के विशेष परिस्थितियों में छुट्टी देने वाले अधिकारी को ये शक्ति दी हुई है कि वह ऐसी छुट्टी को नियमित छुट्टी जैसे ईएल या एचपीएल के साथ कंबाइन कर सकता है। काम पर लेट आने वाले कार्मिकों के लिए, यदि सरकारी कर्मी देर से आता है तो छुट्टी खाते से हाफ डे सीएल काट दिया जाएगा। लेकिन यदि छुट्टी देने के लिए सक्षम पदाधिकारी को लगता है कि किसी अपरिहार्य कारणों से उपस्थित देर से बनाई गई है, तो वह एक कैलेंडर वर्ष में ऐसे 2 मामलों में 1 घंटे तक की देरी को माफ कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।